बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले एक अहम केस की समाअत की, उस पर आने वाले फ़ैसले की और उसके असरात जो अपोजिशन की जानिब से जलसे जारी हैं उन पर क्या होंगे, और कोरोना की जो लहर है उसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, और हुकूमत के लिए क्या जो बड़ा रिलीफ़ है इसमें मौजूद है अगर हुकूमत उस पर अमल करे तो। पैमरा के हवाले से क्या दरख्वास्त में कहा गया कि पैमरा जो अपोजिशन के जलसे हैं कोरोना SOPs ख़िलाफ़ वर्जी वाले, उन पर क्या इक़दामात उनको रोका जाए। और आखिर में हम बात करेंगे जज जो अरशद मलिक हैं, जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के, उनसे मुतल्लिक़ एक अहम ख़बर मेरे पास है, वो हम आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोज़ वो देखने को मिल सकें। इस्लामाबाद के एक शहरी हैं हज़रत यूनुस, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें दो किस्म की जो इस्तदाएँ थीं वो अदालत के सामने की गई। पहली ये कि PDM जो अपोजिशन का प्लेटफार्म है वो उन्होंने गुज़श्ता दिनों मुल्तान में जलसा किया है। इसके अलावा भी जो NCOC इदारा है कोरोना के मुतल्लिक़ इक़दामात का, उनकी जानिब से जो SOPs जारी किए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा और अपोजिशन ये अमल दरामद नहीं कर रही। मुल्तान जलसे में भी यही हुआ और आने वाले जलसों में भी यही होगा, ये इस्तदा थी। दूसरा ये था कि मतलब ये पहले में ये कहा गया कि अदालत उनको रोक दे और हुकूमत को हुक्म दे कि वो इन्फोर्स करें, जो लॉ है, जो गाइडलाइंस हैं, उनको अमल दरामद कराया जाए। दूसरी इस्तदा ये थी कि जो पैमरा है उसको रोका जाए कि जितने भी SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले जलसे हैं, वो मजहबी हों या सियासी जमातों के हों, अपोजिशन के हों, तमाम की कवरेज रोक दी जाए। हाई कोर्ट में आज सुबह 9 बजे मैं जब पहुंचा तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला अभी तक अदालत नहीं पहुंचे थे। 9:20 पे अदालत शुरू हुई तो जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, उन्होंने अब जो पटिशन थी उसको पढ़ना शुरू किया और अदालत से ये कहा कि गुज़श्ता दिनों इसी अदालत ने जो कोरोना SOPs जो बनाए हैं NCOC ने, कोरोना पर अमल दरामद के हवाले से इक़दामात का जो इदारा है, उस पर लाज़िम करार दिया है कि हर शहरी, हर सियासी जमात और हुकूमत उन पर अमल दरामद करना लाजमी है। अगर कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो अदालत ने जो गुज़श्ता जो तकरीबन 1.5 हफ़्ता पहले एक फ़ैसला आया था उसमें यह कहा था कि कोई क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हुकूमत कर सकती है अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं होता। तो उसका हवाला दिया पटिशनर के वकील ने और आगे चलकर ये कहा कि सियासी और नौयत के जो जलसे हैं वो जारी हैं, कोरोना SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है और अदालत ये हुकूमत को हुक्म दे कि वो उन पर अमल दरामद कराए। इस पर चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि जब पार्लियामेंट फ़ाल है, मुंतखब हुकूमत मौजूद है, एग्जेक्टिव मौजूद है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। हमने जो फ़ैसला देना था वो दे चुके। अब अमल दरामद हुकूमत अगर इस काबिल नहीं कि वो अमल दरामद करा सके तो इसमें अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। और वाज़े तौर पर यह कहा कि जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात में हम मुदाखलत नहीं करेंगे कि हुकूमत को कहा जाए कि वो इस पर आगे बढ़ें और अमल करें। अदालत ने यह फ़ैसला महफूज कर लिया। अब ये फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। उसके चीता जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, फिर पैमरा की कार्रवाई और आखिर में जज अरशद मलिक के हवाले से ख़बर आपको बताऊँगा। अब अदालत ने यह कहा है कि जो अगर पार्लियामेंट, मुंतखब हुकूमत और दीगर सियासी जमातों ने कोरोना में किरदार अदा ना करने का ये फ़ैसला कर लिया है तो अदालत इस में नहीं पड़ेगी, मुदाखलत नहीं करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत और अपोजिशन को वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि आप किरदार अदा करें, अगर नहीं करेंगे तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। और एग्जेक्टिव के इख्तियारात से मुतल्लिक़ वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जंग, माशी हालात, खारजा उमूर, कुदरती आफात से अदालतें नहीं, पार्लियामेंट जो है उसके निपटना जो है पार्लियामेंट का काम है। ये वो बात है जो हमने गुज़श्ता जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके दौर में हमने देखा कि उन्होंने एग्जेक्टिव के इख्तियारात में खुलकर मुदाखलत की। लेकिन अब अदालतें जो एग्जेक्टिव के और पार्लियामेंट के इख्तियारात में
वो इख्तियार जो मुदाखलत नहीं कर रही हैं और एग्जेक्टिव को और पार्लियामेंट को ये कह रही हैं कि वो अपने काम खुद करें। आगे जाकर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस फैसले में लिखा है कि जब हुकूमत फ़ैसलों पर अमल दरामद की सलाहियत से खाली हो तो अदालती फ़ैसले बेमाना हो जाते हैं और आवाम की जानें बचाने के लिए अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। ये कहा गया है इस फैसले पर। आगे जाकर अदालत ये लिखती है कि कोरोना नुकसानात से निपटने के लिए पार्लियामेंट को फ़ाल बनाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और तवक्को की है अदालत ने कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आवाम को मुतहद करेंगे और कोरोना के ख़िलाफ़ जो ये चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए इक़दामात उठाएंगे। और अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमत में हों अपोजिशन में हों, उनके बारे में ये कहा गया है कि अवामी नुमाइंदों को गैर मामूली और सलाहियतों का मुज़ाहरा करना होगा और जो सियासी जमातों को ओवरहाल भी ये अदालत ने ये कहा है कि मौजूदा बहरान में अवाम की रहनुमाई पार्लियामेंट ही कर सकती है और हर शहरी सियासी क़यादत और इदारों का किरदार इसमें अहम है और पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव जो हैं उन पर एतमाद करना भी ज़रूरी है। आज जब समाअत हो रही थी उस वक़्त भी अदालत ने जो पटिशनर हैं उनको ये कहा कि आप पार्लियामेंट पर एतमाद करें क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं और अपना आपका ग्रीवियस अगर कोई हो तो अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अपने हलके के नुमाइंदे, उसके ज़रिए पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ ताकि हुकूमत वक़्त उसको देखे और इस एमरजेंसी और चैलेंजेस हैं जो कोरोना के, इससे निपटा जा सके। इसमें हुकूमत के लिए ये सबक और रिलीफ़ है कि वो अदालत के इस फ़ैसले की रोशनी में अमल दरामद कराने में वो सख्ती भी कर सकती है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको अदालत ने ये कहा है कि वो भी ज़िम्मेदारी का सबूत दें और कोरोना से निपटने के लिए यकजहती का मुज़ाहरा करें। पैमरा के मुतालिक ये अदालत ये सदा की गई थी कि पैमरा को रोका जाए कि वो SOPs की जो खिलाफ वर्जी हो रही है कोरोना SOPs की, उस पर जो कवरेज है उसको रोक दे। लेकिन अदालत ने ये कहा है कि आर्टिकल 19 और 19A ये उससे मुतसादम है, इस दरख्वास्त को ज़ेरे गौर भी नहीं लाया जा सकता कि पैमरा को हम कोई ऑर्डर करें कि वो रोक दे, ये आज़ादी इज़हार राय पर कतगन होगी। ये दो इस्तदाएँ थी जिसको बकाया अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि हम ऐसे कोई जो है ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को ही इस मामले को देखना पड़ेगा। अब आते हैं जज अरशद मलिक जो हैं उनके हवाले से खबर ये है कि वो गुज़श्ता दिनों जो कोरोना का शिकार हो गए थे, गुज़श्ता तकरीबन 2 से 3 हफ्ते से उनसे मुताल्लिक़ कोई ख़बर नहीं थी। हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं या मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनका ज़िक्र सामने आता रहता है, लेकिन वो कहाँ पे हैं ये पता नहीं था। तो आज हमने उनका पता लगाया है। वो इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो कोरोना का शिकार हो चुके थे। अब बताया जाता है कि उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद वो निजी अस्पताल में दाखिल हैं। उनको वो रेस्ट में हैं। डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन दे रहे हैं। अब वो कब जो वहाँ से उनको डिस्चार्ज किया जाता है, चंद दिनों बाद उम्मीद है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये तो उनकी सेहत से मुतल्लिक़ ख़बर थी जो आप तक मैं पहुँचाना ज़रूरी समझता था, लेकिन उनके केसेस, सेहत, उनका अभी वो कहाँ पे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जज अरशद मलिक वो किरदार हैं अदलिया में जो हर वक्त कहीं ना कहीं मीडिया और सोशल मीडिया पर ख़बरों में रहते हैं। ये थी आज की अदालती कार्रवाई और जज अरशद मलिक के हवाले से खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी ख़बरें जो है वो देखने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया।